बिहार एग्जिट पोल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। बिहार में चुनाव हो गए हैं, नतीजों का सबको इंतजार है, लेकिन उससे पहले ना एग्जिट पोल्स आ गए हैं और सियासी गलियारों में मतलब हलचल तेज हो गई है। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, भाई ऊंट किस करवट बैठेगा? बिहार का अगला सरताज कौन? क्या जो अभी सत्ता में है वही गठबंधन बना रहेगा या फिर विपक्ष कोई उलटफेर करेगा? हमारे पास आज ना विश्लेषण के लिए कुछ जाने माने एग्जिट पोल्स के आंकड़े हैं। ये सर्वे जो है वो नतीजों की एक मुमकिन दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम इन्हीं आंकड़ों की तह तक जाएंगे, देखेंगे कि अलग अलग सर्वे क्या कह रहे हैं, उनमें क्या एक जैसा है, क्या फ़र्क है और सबसे ज़रूरी, इन अनुमानों का बिहार के सियासत के लिए क्या मतलब हो सकता है। चलिए खोलते हैं इन आंकड़ों को, देखते हैं क्या कहानी निकलती है। तो एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और इन्होंने चुनावी नतीजों को लेकर जो उत्सुकता थी उसे और बढ़ा दिया है। ये वो सर्वे होता है, जैसा कि हम जानते हैं, जो वोटिंग के ठीक बाद वोटर्स से पूछकर किए जाते हैं कि भाई आपने वोट किसको दिया। और बिहार में जो मुख्य मुकाबला दिख रहा है वो है एनडीए मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और एमजीबी यानी महागठबंधन के बीच। सवाल सीधा सा है, क्या एनडीए सत्ता में बना रहेगा या एमजीबी वापसी कर पाएगा? हाँ, और देखिए, चर्चा शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि एग्जिट पोल्स आखिर हैं क्या। जैसा आपने कहा, ये वोट देकर निकले मतदाताओं की राय पर आधारित होते हैं। ये फाइनल रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं है। और इतिहास में कई बार हमने देखा है कि एग्जिट पोल्स गलत भी साबित हुए। हाँ, ये बात तो है। लेकिन इनका महत्व इस बात में है कि ये चुनाव के बाद के माहौल का, आप कह सकते हैं, पहला बड़ा संकेत होते हैं। ये हमें एक रुझान बताते हैं, एक ट्रेंड कि हवा किस तरफ बहती हुई लग रही है। सही। ये एक तरह से चुनावी नब्ज को पकड़ने की कोशिश है। बिल्कुल सही कहा। तो इसी नब्ज को टटोलते हुए चलिए पहले आंकड़े पर आते हैं। मैट्रिक्स का सर्वे है हमारे सामने। इसके हिसाब से एनडीए को 147 से 167 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि एमजीबी को 70 से 90 सीटें मिलती दिख रही हैं। अब देखिए, बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए चाहिए 122 सीटें, जादुई आंकड़ा। तो उस हिसाब से 147-167 सीटें एनडीए के लिए मतलब एक बहुत साफ और आरामदायक बहुमत की ओर इशारा कर रही हैं। निश्चित रूप से 122 का जो मेजॉरिटी मार्क है, उसके मुकाबले 147 से 167 का रेंज, ये एनडीए के लिए काफी मजबूत स्थिति दिखा रहा है। अगर ये आंकड़े मान लीजिए सही साबित होते हैं तो इसका मतलब है कि एनडीए न सिर्फ सरकार बना रहा है बल्कि काफी स्थिर सरकार बना रहा है। ऐसी स्थिति में जाहिर है सरकार को अपने एजेंडे पर काम करने में थोड़ी आसानी हो सकती है। वहीं एमजीजीबी का 70 से 90 सीटों पर सिमटना, वो उन्हें सत्ता की रेस से काफी पीछे दिखाता है। ये आंकड़े एनडीए खेमे में तो जरूर मतलब खुशी की लहर लाए होंगे। हाँ, वो तो है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि क्या ये आंकड़ा मतलब एनडीए को इतना स्पष्ट बहुमत, जो पिछले चुनावों का पैटर्न रहा है या हाल का जो माहौल था, उससे पूरी तरह मेल खाता है या इसमें कुछ चौंकाने वाला भी है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, बिहार की राजनीति अक्सर बहुत करीबी मुकाबलों के लिए जानी जाती है। अक्सर कांटे की टक्कर होती है। हाँ, बिल्कुल। तो 147 से 167 जैसा स्पष्ट बहुमत का अनुमान, ये निश्चित रूप से एनडीए के लिए एक बड़ी सफलता का संकेत है, शायद कुछ राजनीतिक पंडितों की उम्मीदों से भी बेहतर। ये दिखाता है कि मैट्रिक्स के सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन वोटरों को अपनी तरफ खींचने में काफी हद तक कामयाब रहा है। हालांकि एमजीबी का 70-90 सीटों पर आना भी उन्हें एक ठीक-ठाक मजबूत विपक्ष की भूमिका में तो रखता ही है, जो लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है। चलिए अब दूसरे सर्वे पर चलते हैं। पी मार्क का आंकड़ा क्या कह रहा है? पी मार्क ने एनडीए को 142 से 162 सीटों का अनुमान दिया है और एमजीबी को 80 से 98 सीटें। यहाँ अगर देखें तो एनडीए की सीटों का जो निचला स्तर है 142, वो भी बहुमत यानी 122 से काफी ऊपर है। लेकिन हाँ, मैट्रिक्स के मुकाबले थोड़ा कम है और एमजीबी की ऊपरी सीमा यहाँ थोड़ी बेहतर दिख रही है, 98 तक। रुझान तो वही है एनडीए की बढ़त का, लेकिन सीटों के फासले में थोड़ा अंतर दिख रहा है। हाँ, यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये कि दो अलग अलग जानी मानी सर्वे एजेंसियां, जिनकी सर्वे करने की मेथोडोलॉजी थोड़ी अलग हो सकती है, वो एक ही मूल नतीजे पर पहुंच रही हैं कि एनडीए की स्पष्ट जीत हो रही है। पी मार्क का जो दायरा है 142 से 162, वो मैट्रिक्स के 147 से 167 के मुकाबले थोड़ा नीचे है, और एमजीबी का दायरा 80 से 98, वो मैट्रिक्स के 70 से 90 के मुकाबले थोड़ा ऊपर है।
सही। ये शायद हो सकता है ज़मीनी हकीकत की थोड़ी ज़्यादा पेचीदा तस्वीर पेश कर रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि पीमार्क का अनुमान थोड़े ज़्यादा मार्जिन ऑफ एरर को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। लेकिन निचोड़ यही है कि दोनों ही सर्वे एनडीए को आसानी से बहुमत दिला रहे हैं। और देखिए, जब अलग अलग स्रोत एक ही दिशा में इशारा करें तो उस दिशा की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है ना? बिल्कुल। इन दोनों सर्वे के बाद तो तस्वीर काफी हद तक एनडीए के पक्ष में दिख रही थी, लेकिन फिर एक आंकड़ा आया जिसने मुझे लगता है सबको चौंका दिया। पोल डायरी का सर्वे। हाँ, वो वाला तो इसने तो सारे अनुमानों को जैसे पीछे छोड़ दिया। पोल डायरी के मुताबिक एनडीए को 184 से 209 सीटें मिल सकती हैं। अविश्वसनीय आंकड़ा है ये। ये तो सिर्फ बहुमत नहीं है, ये तो एक तरह की सियासी सुनामी कह सकते हैं इसे। इस आंकड़े को कैसे समझा जाए? हाँ, पोल डायरी का ये आंकड़ा 184 से 209 ये वाकई असाधारण है और इसने यकीनन सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। ये मार्ट्रीज और पीमार्क के अनुमानों से बहुत बहुत ज़्यादा है। अगर, और ये एक बहुत बड़ा अगर है यहाँ पर, अगर ये आंकड़े वास्तविक नतीजों के करीब भी निकलते हैं तो ये बिहार की राजनीति में एक अभूतपूर्व घटना होगी। ये सिर्फ इंडिया की जीत नहीं होगी, ये एक ऐसी प्रचंड मतलब लैंडस्लाइड जीत होगी जो राज्य के राजनीतिक समीकरणों को शायद लंबे समय के लिए बदल दे। इतने बड़े बहुमत का मतलब होगा कि विपक्ष लगभग हाशिए पर चला जाएगा और सरकार के पास अपनी नीतियां लागू करने की मतलब असीम शक्ति होगी। लेकिन इतना बड़ा अंतर क्यों? मतलब क्या पोल डायरी की मेथडोलॉजी बाकियों से बहुत अलग थी, या उन्होंने कोई ऐसी खामोश लहर या साइलेंट वेव पकड़ ली जो दूसरे नहीं पकड़ पाए? क्या लगता है? देखिए, ये आंकड़ा कई सवाल खड़े करता है। हो सकता है कि पोल डायरी ने सैंपल साइज बहुत बढ़ा लिया हो, या उनका फोकस कुछ खास इलाकों या वोटर ग्रुप्स पर रहा हो जहां एनडीए का प्रदर्शन उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा रहा हो। या फिर ये भी मुमकिन है, और ऐसा होता है कई बार, कि ये एक आउटलायर हो, यानी एक ऐसा नतीजा जो बाकी सबसे बहुत अलग है और शायद पूरी तस्वीर का सही प्रतिनिधित्व ना करता हो। अच्छा। अक्सर जब कोई एक पोल बाकी सबसे इतना ज्यादा अलग होता है तो उसे थोड़ी सावधानी से देखा जाता है। देखिए, चुनावी सर्वे एक विज्ञान है, लेकिन इसमें कला का भी अंश है और कभी कभी अप्रत्याशित नतीजे सामने आ जाते हैं। इस आंकड़े की सच्चाई तो खैर मतगणना के दिन ही पता चलेगी, लेकिन इसने चर्चा का रुख जरूर बदल दिया है कि क्या एनडीए सिर्फ जीत रहा है या एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है। ये सवाल अब खड़ा हो गया है। बिल्कुल। और इस विशाल अनुमान के सामने एमजीबी और जो बाकी दल हैं उनकी स्थिति तो पोल डायरी के हिसाब से और भी कमजोर दिख रही होगी। जाहिर सी बात है, अगर एनडीए 84 से 209 सीटें जीतता है तो एमजीबी और अन्य दलों के लिए बहुत कम जगह बचती है। ऐसे में एमजीबी शायद मतलब 50-60 सीटों के आसपास सिमट सकता है। और जहां तक बाकी दलों का सवाल है, जैसे जेएसपी यानी जनसुराज पार्टी और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो मैट्राइज और पीमार्क उन्हें पहले ही बहुत कम सीटें दे रहे थे, शायद 10 से भी कम। हाँ, 10 से नीचे ही था ज्यादातर में। तो पोल डायरी के अनुमान में तो उनके लिए और भी कम गुंजाइश बचती है। ऐसा लगता है इन एग्जिट पोल्स के अनुसार कम से कम कि मुकाबला मुख्य रूप से दो बड़े गठबंधनों के बीच ही सिमट कर रह गया और छोटे दलों या नए खिलाड़ियों को ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिला। तो अगर हम इन सभी प्रमुख एग्जिट पोल्स, मैट्राइज, पीमार्क और ये चौंकाने वाला पोल डायरी, इन सबको एक साथ रखकर देखें तो एक पूरी तस्वीर क्या उभर रही है? क्या कोई एक आम सहमति जैसी बन रही है? हाँ, एक आम सहमति तो बिल्कुल साफ दिख रही है और वो है एनडीए की बढ़त। सभी प्रमुख सर्वे इंडिया को बहुमत के आंकड़े यानी 122 से ऊपर दिखा रहे हैं। मैट्राइज और पीमार्क एक आरामदायक स्थिर बहुमत का संकेत दे रहे हैं, मतलब 140 से 160 वाली रेंज में। पोल डायरी इस बढ़त को एक बिल्कुल ही अलग अभूतपूर्व स्तर पर ले जा रहा है, 180 पार। तो दिशा तो एक ही है, बस बढ़त कितनी बड़ी है उसका अनुमान अलग अलग है। एमजीबी इन सभी अनुमानों में स्पष्ट रूप से दूसरे स्थान पर है। एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभर सकता है, लेकिन सत्ता से काफी दूर दिख रहा है। और जेएसपी, जनसुराज पार्टी और अन्य छोटे दलों का प्रभाव इन पोल्स के हिसाब से बहुत ही सीमित रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से एग्जिट पोल्स की जो सीमाएं हैं उनको याद दिलाना जरूरी है ना? ये सिर्फ अनुमान है, कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं। अत्यंत महत्वपूर्ण, बिल्कुल सही कहा आपने। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। एग्जिट पोल्स वैज्ञानिक तरीके से किए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनमें हमेशा मार्जिन ऑफ एरर यानी गलती की गुंजाइश रहती है। हाँ। सैंपल का चुनाव कैसे हुआ, वोटरों ने सही जानकारी दी या नहीं दी, आखिरी समय में मूड बदल गया, ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। और बिहार जैसे राज्य में जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से इतना जटिल है, जहां जातिगत समीकरण, स्थानीय मुद्दे, नेताओं का व्यक्तिगत प्रभाव, ये सब बहुत गहरा होता है। सही बात है।
वहां एकदम सटीक भविष्यवाणी करना और भी मुश्किल हो जाता है। हमने अतीत में कई बार देखा है, सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में, कि एग्जिट पोल्स नतीजों से काफी अलग साबित हुए हैं। इसलिए इन आंकड़ों को एक संभावित संकेत मानना चाहिए, कोई पत्थर की लकीर नहीं। असली फैसला तो ईवीएम खुलने पर ही होगा। तो कुल मिलाकर एग्जिट पोल्स की कहानी अगर देखें तो वो एनडीए के पक्ष में एक मजबूत रुझान दिखा रही हैं। कुछ सर्वे तो उन्हें प्रचंड बहुमत तक दे रहे हैं। एमजीबी पीछे है और अन्य दल लगभग दौड़ से बाहर। लेकिन अंतिम नतीजे का पन्ना अभी खुलना बाकी है। मुझे लगता है यही इन आंकड़ों का लब्बो-लुआब है। सही कहा। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि सर्वे करने वालों की नज़र में ज़मीनी हवा किस तरफ बह रही है। वो हमें सोचने के लिए एक दिशा देते हैं, बहस के लिए कुछ मुद्दे देते हैं। इस समय वो दिशा एनडीए की तरफ जाती हुई दिख रही है। लेकिन क्या ये हवा नतीजों के तूफान में बदलेगी, या फिर मतगणना के दिन मौसम का मिजाज कुछ और ही होगा, ये देखना भी बाकी है। तो आज हमने बिहार चुनाव के एग्जिट पोल्स की इस पहली और काफी दिलचस्प तस्वीर को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि मैट्राइज और पीमार्क जैसे सर्वे एनडीए को एक सहज बहुमत दे रहे हैं। वहीं पोल डायरी का आंकड़ा तो एक लैंडस्लाइड, एक तरफा जीत का अनुमान लगा रहा है। महागठबंधन यानी एमजीबी इन अनुमानों के मुताबिक दूसरे स्थान पर रहेगा, लेकिन सत्ता से काफी दूर, और जेएसपी और अन्य का प्रभाव बहुत सीमित दिख रहा है। बिल्कुल। एग्जिट पोल्स चुनावी विश्लेषण का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। ये हमें बताते हैं कि चुनाव के फौरन बाद माहौल कैसा दिख रहा है, कौन से मुद्दे शायद ज्यादा असरदार रहे होंगे, किस गठबंधन की रणनीति ज्यादा कारगर होती हुई लग रही है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि फिलहाल पल्ला एनडीए की तरफ झुका हुआ महसूस हो रहा है। पर जैसा हमने बार बार जोर दिया, ये महज अनुमान है। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी अनिश्चितता में है ना, कि अंतिम फैसला हमेशा जनता के वोटों की गिनती से ही होता है। और चर्चा के अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। एग्जिट पोल्स की सटीकता ये हमेशा एक बहस का मुद्दा रहती है। अगर इस बार बिहार के वास्तविक नतीजे इन एग्जिट पोल्स, खासकर पोल डायरी जैसे जो बड़े अनुमान हैं, उनसे काफ़ी अलग आते हैं, तो ये चुनावी पंडितों और सर्वे एजेंसियों के लिए क्या सबक होगा? क्या ये माना जाएगा कि वोटिंग पैटर्न में कोई ऐसी गहरी, खामोश धारा बह रही थी जिसे ये सर्वे पकड़ ही नहीं पाए, या फिर सर्वे करने के तरीकों में ही कुछ बुनियादी सुधार की ज़रूरत है? ये सवाल न सिर्फ बिहार चुनाव के विश्लेषण के लिए अहम होंगे, बल्कि भविष्य में चुनावों को समझने के हमारे तरीकों पर भी रोशनी डालेंगे। खैर, नतीजों का इंतजार रहेगा।